आज से लगभग 12 साल पहले मेरे होटल मैनेजमेंट के करियर की शुरुआत हुई थी जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था और वहाँ हुई मेरे से बहुत सारी गलतियाँ। नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स बल्कि इनिशियल ईयर्स ऑफ माई करियर ऑल्सो मैंने बहुत गलतियां करी हैं। गलतियां कर करके इन 10-12 सालों में बहुत कुछ सीखा है। और इसीलिए यार आज अगर मुझे मौका मिलता होटल मैनेजमेंट करने का तो मेरा आखिर रोड मैप क्या होता और क्या गलतियां मुझे नहीं करनी थी, आज ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आई एम श्योर ये गलतियां आप लोग भी कर रहे होंगे, और अगर आप करने वाले हो होटल मैनेजमेंट तो आपसे फ्यूचर में ये गलतियां होंगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 100 के सब्सक्राइबर्स लगभग होने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रू कंटेंट आगे आने वाला है। तो यार सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जब हम होटल मैनेजमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज लोगों की बातें। कट दैट नॉइज, आई एम टेलिंग यू, कट दैट नॉइज। मतलब आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कोई बोलेगा ये होता है, कोई बोलेगा वो होता है, और ना ये ही सारे फैक्टर आपके इतने ज्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाते हैं कि उसके बाद आपका ना कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं होटल मैनेजमेंट करने गया तो देखो यार पहली बार अपने शहर से बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए, तो उस समय बहुत एक्साइटमेंट थी, मजे में थे, घर वालों की छत्र छाया से बाहर जा रहे थे, हॉस्टल लाइफ जीने वाले थे। तो कुछ टाइम तो उसी मजे मजे में कट गया। और जैसे ही हमारा कॉलेज मतलब प्रॉपर ट्रैक में आने वाला था, मैं अपने चीजों को ट्रैक में करने वाला था, उससे पहले ही लोगों की बातें कानों में पड़ने लग गई। और वो वाली जो डिमोटिवेटिंग बातें होती है, कभी तुम्हारे सीनियर आके कुछ बोल दे रहे, अबे क्या कर रहा है, कोर्स ये है वो है, तुझे पता भी है होता क्या है इसमें। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो वहां पे भी लोग तरह तरीके की बातें कर रहे होते हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, ये होटल मैनेजमेंट करने क्यों आ गए। और जब इस तरीके की बातें आप चौतरफा सुन रहे होते हो ना, तो डेफिनेटली यार डिमोटिवेटिंग हो जाता है। जिस समय मुझे फोकस कर रहा होना चाहिए था कि मेरी स्टडीज पे, सेल्फ ग्रोथ पे, बहुत सारी चीजों पे, उस समय मैं केवल इन चीजों को सुनने में शुरू हो गया कि अच्छा सीनियर ने ऐसा बोल दिया, अच्छा उसने ये बोल दिया, पता नहीं मेरा करियर कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है, डिमोटिवेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि आगे चल के आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मेरे साथ भी ये हुआ था और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये ना हो। अगर मैं आज की डेट में होटल मैनेजमेंट कर रहा होता, आई एम श्योर मैं ये नॉइज को कट कर देता भाई। क्योंकि देखो मैंने जब होटल मैनेजमेंट का सोचा है तो मैंने कुछ सोच के ही सोचा होगा। मैंने पॉजिटिव्स देखे होंगे, नेगेटिव्स देखे होंगे। अगर इस वीडियो को मैं देख रहा हूं तो मैं कुछ रीजन से देख रहा हूं, राइट। मुझे उस समय फील हुआ होगा कि यार पॉजिटिव्स मेरे लिए ज्यादा है, इसीलिए मैं इस कोर्स की तरफ आया। अगर मुझे पहले ही फील होता कि यार नेगेटिव्स ज्यादा है मेरे लिए और पॉजिटिव्स उतने नहीं है, तो मैं ज्वाइन ही ना करता इस कोर्स को, राइट। तो आपने भी अगर ये सब चीजें देखी हैं, आप पॉजिटिव्स देख रहे हो, नेगेटिव्स देख रहे हो और उसके बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब है कि आप चाहते हो इसमें करियर बनाना। और फिर उसके बाद आप लोगों की बातें सुन सुन के डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आपका मतलब मोटिव तो वहीं खत्म हो गया ना। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यार जब भी आप कोई कोर्स करने जाओ उसके लिए थॉरोली रिसर्च करके जाओ। इवन होटल मैनेजमेंट के लिए सेम बोलता हूं, बिकॉज मेरे लिए देखो बैक ऑफ वाज नेवर द ऑप्शन। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और आज भी अगर मैं करता तो शायद बैक ऑफ मेरे लिए कभी ऑप्शन होता ही नहीं। यस ठीक है, जिसके फैमिली में पैसा बहुत सारा है वो करके ट्राई करके देख सकते हैं, इफ दे फील लाइक तो वो करें आगे, नहीं तो वो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट अगर आपके लिए बैक ऑफ ऑप्शन है ही नहीं तो फिर आप डिमोटिवेट होके इतने सारे लोगों की इधर उधर की अतरंगी बातें सुन के डिमोटिवेट होके आप अपने लिए और बड़ा गड्ढा खोद रहे हो। ना तो आप बैक ऑफ कर सकते हो और ये डिमोटिवेट होके आप वैसे भी आगे तो नहीं बढ़ रहे हो। और मैं भाई देखो, मैं फिर से करता तो मैं तो बिल्कुल इन चीजों से साइड हो जाता। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अगर इस तरह की बातें सुन रहा हो तो उनको हटा देता। आसपास लोग इस तरह की बातें कर रहे होते, एक कान से गया एक कान से बाहर। मैं अपनी चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ये भी आएगा कि सर यहाँ पे कुछ रियलिटीज भी तो होती है कि हमें इतना लंबा ड्यूटीज आवर्स होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, स्टार्टिंग सैलरी लो। तो देखो यार प्रॉब्लम्स तो देखो हर जगह हैं, हर चीज में है। आप अगर प्रॉब्लम्स ही देखते रहोगे तो फिर सॉल्यूशन कौन देखेगा। आप प्रॉब्लम्स के अलावा उसकी सॉल्यूशंस भी तो ढूंढो। जहां भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सॉल्यूशन भी हमेशा होता है। और मेरे से भी यही गलती हुई जब मैंने पहली बार जब मैंने करा ही था होटल मैनेजमेंट बेसिकली, तब मैंने भी मतलब प्रॉब्लम्स की तरफ चला गया। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रही थी चारों तरफ, सॉल्यूशन का कुछ हिसाब ही नहीं पता था, क्योंकि उस समय खैर कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, आसपास कोई इतना ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं था। बट आज की डेट में मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके जाता हूं। और इसी से आता है भाई दूसरा पॉइंट, दैट इज वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अगर आज की डेट में मैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाता तो अपने ऊपर प्रॉपर मेहनत करता। मैं करियर तो बाद में बनाऊंगा, पहले अपने आप को तो बना लूं। क्योंकि यही गलती मेरे से तब हुई जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। बिकॉज ऑफ नॉइजेस अराउंड, लोगों की बातें सुन सुन के डिमोटिवेशन आने लगा। जब मैंने कोर्स के
के दौरान सीनियर्स की बातें सुनी, जब मैंने ट्रेनिंग के दौरान वहां पे जो काम कर रहे थे उनकी बातें सुनी, उसके बाद इतना डिमोटिवेशन आ गया कि मैंने अपने ऊपर जो है काम ही नहीं किया। बट आज की डेट में अगर मैं कोर्स करता तो सबसे पहले मैं अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को ब्रश अप करता, प्रैक्टिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करता, उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत तगड़ी करता, हो सकता तो एक और लैंग्वेज सीख, इसके अलावा अपने पर्सनालिटी पे मेहनत करता और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की तरफ जाता। ये चीज कर ली ना, आपसे बढ़िया होटेलियर कोई बन ही नहीं सकता। और ये चीज मुझे अब समझ आती है क्योंकि मैंने इतने साल दे दिए हैं, इतनी गलतियां कर दी हैं उस दौरान भी, उसके बाद भी, और फिर मुझे समझ आया कि बॉस यही तो रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। बट इन सब चीजों में मैं उस समय मेहनत नहीं कर पाया बिकॉज रीजन बीइंग, जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना तो आपका इन सब चीजों पे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। आई एम श्योर अगर कोई लोग कोर्स कर रहे हैं तो वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। कमेंट करना आपकी डिमोटिवेशन कहां से आई। तो मैं तो भाई अब मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ता, मैं अपने ऊपर पूरी मेहनत करता। मैंने लाइफ टाइम मेहनत करी है वैसे, बट ड्यूरिंग द कोर्स बहुत कम मेहनत करी मैंने। मतलब जो पढ़ लिया कॉलेज में समझ में आ गया दैट्स इट। अपनी तरफ से कुछ नहीं समझा, प्रैक्टिकली चीजों को कुछ खास मैंने किया नहीं, कम्युनिकेशन पे तो कुछ काम किया ही नहीं खैर उस समय। और उसके बाद अपना पर्सनैलिटी तो भाई गड्ढे में, और कॉन्फिडेंस माफ करो, कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। और पता है रियलाइजेशन कब होता है, जब जॉब कर रहे होते हो ना, अब तब समझ आता है कि यार काश उस समय थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो अभी थोड़ा और बेहतर कर रहे हो। और फिर वो मेहनत आपकी ना जॉब के टाइम पे लगती, और जब जॉब पे आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने काम के साथ साथ ना, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आज मैं अगर कर रहा होता ये कोर्स, मैं भाई इन सब चीजों को बड़े अच्छे से तैयार कर लेता। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी, जो मैंने सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ही था पर्सनली, हर किसी के साथ शायद ना हो पर मेरे साथ बहुत बड़ा इशू था, इज कनेक्टिंग विद पीपल। मेरे साथ एक बहुत बड़ी शुरुआत से प्रॉब्लम रही है, मैं लोगों के साथ ना उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाता था शुरुआत में, और ये ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, कनेक्ट करना, एक जान पहचान बनाना, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके साथ के स्टूडेंट्स हो, आपके साथ के ट्रेनीज हो, आपके ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो नीचे काम कर रहे हैं, सबके साथ कनेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, इस इंडस्ट्री में अगर आप कनेक्टेड नहीं हो लोगों के साथ, कुछ नहीं हो सकता आपका। एक डायलॉग भी बोला जाता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी कि आपका जो नेटवर्क है ना, आपके जो कनेक्शन है, वो ही आपकी पूरी संपत्ति है। आपका कनेक्शन कितना अच्छा है लोगों के साथ, उसी से पता चलेगा कि आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिल सकती है। क्योंकि होता क्या है कि यार, और यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मैं कभी कॉलेज डेज में अपने सीनियर्स से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाया, मैं ज्यादा जूनियर्स के साथ भी कभी कनेक्ट नहीं हुआ। इवन अपने जो साथ के स्टूडेंट्स थे उसमें भी दोस्त कनेक्टेड थे, उसके अलावा ज्यादा किसी से कनेक्शन बनाया नहीं। जॉब पे, ट्रेनिंग पे शुरुआत में ज्यादा कोई कनेक्शंस बनाए नहीं, और वो टाइम के साथ जो थोड़े बहुत कनेक्शन थे वो भी लॉस्ट होते चले गए। ये गलती आपको नहीं करनी है। और आज की डेट में अगर मैं कोर्स कर रहा होता, भाई मैं शुरुआत से ही लग जाता अपने कनेक्शन बिल्डिंग में। और आज की डेट में तो आपके पास कितनी सारी चीजें हैं यार, आप चाहो तो इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हो, आप चाहो तो लिंक्डइन में कनेक्ट हो, सबको कनेक्ट करो, जितने भी आपके फेमस लोग हैं, जितने भी आपके सीनियर लोग हैं, सबके साथ कनेक्टेड हो जाओ। आपको कभी नहीं पता होता कि कब कौन आपकी हेल्प कर दे और कब किस किस की आप हेल्प कर पाओ। सो इसलिए कनेक्शन बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जरा बताना आप कमेंट करके कितने लोगों का लिंक्डइन में अकाउंट है। तो आप लोगों को देखो ये तो करना पड़ेगा। इवन इफ अभी आप होटल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, पहले ही इंस्टाग्राम पे तो आपका अकाउंट होगा ही, रील्स तो बहुत सारी देख रहे होंगे, लेकिन अच्छे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करो। मैं जब बोलता हूँ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, या इवन लिंक्डइन पे फॉलो करो, तो भले ही मैं अपने इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ ये आपके इंटरेस्ट के लिए भी है कि फ्यूचर में कभी कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी, कभी कुछ भी रहेगा, तो मैं सबसे पहले वो आपको ही दिखेगा और मे भी शायद आपका उससे कुछ भला होगा। और जिन लोगों की लिंक्डइन नहीं है, भाई लिंक्डइन में आईडी बनाओ, चाहे आप अभी होटल मैनेजमेंट नहीं भी कर रहे हो, बनाओ, आगे काम आएगी। अब बात आती है कि फोर्थ इशू और फोर्थ प्रॉब्लम, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, जहां के बाद सबसे ज्यादा बच्चे कोर्स छोड़ते हैं और सबसे ज्यादा अपने रास्तों से भटक जाते हैं, वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसे आप इंटर्नशिप भी बोलते हो, अप्रेंटिसशिप भी बोल सकते हो। इसमें बेसिकली आई एम श्योर सब लोगों को पता होगा कि आपको होटल में जाके ट्रेन होना होता है। आपका 4 या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको कंप्लीटली होटल में जाना होता है, वहां पे जाके
काम करना होता है। मैं जब अपने टाइम पे गया तो एक तो मैं बिल्कुल इतने खास के होटल में नहीं गया, ठीक ठाक होटल था, बहुत तगड़ा होटल नहीं था, जिस वजह से क्या था कि वहां पे ऑलरेडी मतलब जो स्टाफ था वो बुढ़ा स्टाफ था, जो हाईली एजुकेटेड स्टाफ था नहीं, उसकी वजह से वो तो क्या ही वो मोटिवेट कर पाते, आपको डिमोटिवेट ही करने के लिए वहां पे बैठे हुए थे। और ये वाली बातें थी ना कि तू पढ़ा लिखा है, क्यों एक कोर्स करने लग गया, क्यों इस लाइन में आ गया, ये उन्हीं बुड्ढों की बात होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी ना एक ही पोजीशन पे काट दी पूरी जिंदगी भर, तो उनसे आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। लेकिन डिमोटिवेशन देने में भाई वो नंबर 1 थे, सारी बातें ऐसी ऐसी बोलते थे कि बंदा खुद ही सोचता था यार हाँ सच में यार मैंने गलती कर दी। बट आज की डेट में अगर मैं कोर्स करने जाता तो मैं ये गलती नहीं करता। सबसे पहले तो मैं ऐसे होटल को चूज ही नहीं करता। और आज की डेट में तो यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है अब्रॉड में इंटर्नशिप करने की, मेरा बस चलता मैं सीधे अब्रॉड जाता। मैं सच बता रहा हूँ, आज की डेट में अगर मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा होता मैं सीधे अब्रॉड से अपनी ट्रेनिंग करता। भाई ना डिमोटिवेशन की टेंशन, दूसरे कंट्री घूम के आओगे वो अलग, और बढ़िया करके अपना पैसा भी कमा के आओ। और जब ऐसा होता मैं अपनी ट्रेनिंग बाहर से कंप्लीट करके आया होता, और जिन लोगों ने बाहर से नहीं करी होती वो मुझसे आके पूछ रहे होते, एक अलग ही लेवल की फील आ रही होती कि हाँ भाई मैं तो दूसरा कंट्री घूम के आया हूँ। इतना आसान है। यहीं पे बात आ जाती है वो वाली कि कई लोग जो बोलते हैं कि शुरुआत में हमें इतना स्ट्रगल करना होता है इंडिया में, वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, स्टफ लाइक दैट। भाई आप इंडिया से थोड़ा सा आगे निकलो, दुबई भी पहुंचो ना, वहां पे वर्किंग आवर्स बहुत आसान हो जाते हैं। मतलब 9-10 घंटे की आपकी एवरेज शिफ्ट होती है, इंडिया की तरह 12-14 घंटे नहीं होती है। और अपॉर्चुनिटीज बहुत है वहां भी, आप चाहो फ्रांस में जा सकते हो, मॉरिशस जा सकते हो, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। बस आपको सही जगह ग्रैब करने की जरूरत है। सो लोग अपने अपने बजट के हिसाब से अपने अपने कंट्रीज चूज कर लेते हैं आज की डेट में, जो लोग जा रहे हैं। और जो लोग इंडिया से ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें तो भाई लगभग 60 से 70% लोग डिमोटिवेट होते हैं। मेरा भी वही टाइम था जब मैं डिमोटिवेट हुआ, मेजरली बोला जाए तो। और उसके बाद जैसे ही मेरा 3rd ईयर शुरू होना था, वहां पे कैंपस प्लेसमेंट्स आनी थी। अब बिकॉज मैं ऑलरेडी डिमोटिवेटेड था, मैंने उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करी, तो उस लेवल की जॉब जो मैं ले सकता था वो मैंने कॉलेज से नहीं ले पाया। और ऐसा कहीं आपके साथ ना हो जाए तो एटलीस्ट आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। हो सके तो अब्रॉड से इंटर्नशिप करिए, आपका दिमाग खुलेगा कि यार दुनिया कैसे चलती है। और डिमोटिवेशन की फीलिंग तो डेफिनेटली नहीं आने वाली है, उल्टा आप और मोटिवेटेड हो जाओगे अब्रॉड जाने के लिए, जल्दी से जल्दी अपना कोर्स खत्म करते हैं। अब इसमें कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार जरूरी थोड़ी हर किसी के पास अब्रॉड इंटर्नशिप एंड जॉब पे जाने के लिए इतना पैसा ही हो कि भाई हम इंटर्नशिप पे अब्रॉड जा सके, उसमें खर्चा भी तो आता है, हमारे पास नहीं है इतना पैसा। तो उस केस में मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो फिर आप डिमोटिवेट मत हो। जब आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपके रेदर देन गेटिंग डिमोटिवेटेड कि यार मैं किस जगह आ गया, 4-6 महीने मेरे को धक्के खाने हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद कैसे भी यहाँ से बाहर निकलूं, ये सोचने की जगह आप उस ट्रेनिंग को अच्छे से करो जहां भी कर रहे हो। उसके बाद जब जॉब करने का टाइम आएगा अपना जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस लो। 6 मंथ्स 8 मंथ्स का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, तब बाहर निकल जाओ। अगर आप चीजों को इस तरीके से सोचोगे तो तब आप जल्दी अपना करियर अच्छे से बना पाओगे, रैदर देन पहले ही ट्रेनिंग के टाइम पे डिमोटिवेट हो गए, अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो अगर पैसों का कंस्ट्रेन है तो फिर तो आपको इस तरीके से ही देखना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग खत्म करो, जल्दी से जल्दी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो और बाहर निकलो जब आपके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए। दिस इज द ओनली मोटिवेशन दैट यू कैन कैरी। यही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग खत्म करी, कैसे वैसे धक्के मार के, हालांकि मैं डिमोटिवेट हो गया था, बट मैंने अपना कोर्स खत्म करने के बाद कुछ गैप लेके जॉब शुरू करी। उसके बाद मोटिवेशन केवल एक थी, भाई बाहर निकलना है, और मैं निकल गया थैंकफुली आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। और उसके बाद भाई मैं 4 साल 5 साल लगभग बाहर काम किया है, दूसरे कंट्री में, बहरीन में। मुझे वहां पे कोई भी डिमोटिवेशन नहीं आई। तो रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, जब आप कोर्स कर रहे हो ऑलरेडी, अब नेगेटिव्स पर फोकस करने का टाइम नहीं है। अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देखना था तो वो कोर्स करने से पहले देखना चाहिए था। और कोर्स करने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज वेरी गुड फॉर यू। आप पॉजिटिव्स को देखिए, नेगेटिव्स को देखिए। अगर आपको फील होता है कि आपके लिए पॉजिटिव्स ज्यादा हैं इस इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू नेगेटिव्स, तब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए, इस कोर्स को ज्वाइन करिए। एंड देन अगर आप ज्वाइन कर जा रहे हैं तो उसके बाद ये उल्टी सीधी जो बातें चलती है इधर उधर, वो सुनना छोड़ दो। करियर के ऊपर फोकस करो, आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर फोकस करो, बाहर कैसे निकलना है, अच्छा पैसा कैसे कमाना है, इस चीज पे फोकस। बट हाँ, इन सब चीजों में देखो, आप इन सब चीजों में तो खुद से मेहनत कर लोगे, लेकिन एक चीज है जिसमें आपने गलती कर दी होटल मैनेजमेंट करने से पहले, तो आपका करियर वैसे ही डामाडोल हो जाएगा। वो है अच्छा कॉलेज चूज करना। प्लीज 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 एक अच्छा कॉलेज चूज करें जहां आपको अच्छी स्टडीज मिले, अच्छी प्लेसमेंट्स का कुछ ना कुछ हो। तब आप अपनी सारी क्वालिटीज पे मेहनत करोगे, नॉइज को कट कर दोगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे, तो ही आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसा ना हो उसके लिए आप रिसर्च करिए। कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे व्हाट्सएप
कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आपको नंबर दिख ही रहा होगा। और यार ये था रोड मैप बेसिकली होटल मैनेजमेंट वालों के लिए, जो लोग होटल मैनेजमेंट अभी करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाए होंगे इससे। आपकी क्या प्रॉब्लम रही है कमेंट जरूर करना, और फॉलो कर लो मुझे, कनेक्शन बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो हियर, सब्सक्राइब एंड इन लिंक्डइन ऑल्सो। आगे और धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।